ओके, चल दिया मेरा कंप्यूटर करके। तो क्या बोलते हैं, हाँ, उपदेक्षण के ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, क्योंकि उनको तत्व को देखा हुआ है। अभी हम देखते हैं पहले गुरु शब्द का अर्थ देखते हैं। गुरु मतलब हेवी होता है। गुरु मतलब हेवी। हेवी मतलब भारी चीज। गु गु मतलब अंधकार। रु मतलब जो अंधकार से दूर करके लाते हैं, इसको कहते हैं गुरु। गु मतलब अंधकार। ठीक है। तो जो व्यक्ति अंधकार से दूर लेकर हमको जाता है, इसको कहते हैं गुरु। अज्ञान तिमिरंधस्य, अज्ञान में है, अंधकार के अज्ञान तिमिरंध से घने अंधकार में फंसे हुए, इसको लेके जब हम छोड़ भगवान के धाम लेके जाएंगे, ज्ञान देंगे, वो कहते हैं गुरु। ठीक है। तो आध्यात्मिक साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार थोड़ा सा कठिन होता है। कठिन होता है। हम कितने भी करो, हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते, कर नहीं पाते। तो हमको क्या चाहिए? हमको एक गुरु के पास जाना पड़ेगा। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, पढ़ा था इसमें ना, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत श्रेय उत्तमम। तो एक 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 गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु कैसे होना चाहिए ना? गुरु परंपरा से आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? गुरु परंपरा से आना चाहिए। भी मेरे को बताइए, परंपरा कितने किस्म के, पहले बताया था, दोबारा बताइए। चौथा अध्याय का 2 नंबर श्लोक में बताया था परंपरा। कितने परंपरा है हमारे? कितने परंपरा है? हमने चर्चा किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, चार चार परंपरा છે। बताइए। ભગવાને લક્ષ્મીજીને જ્ઞાન આપ્યું, શ્રી સંપ્રદાયની શરૂઆત થઈ અને આચાર્ય ત્યાં हिंदी रामानुजाचार्य। हिंदी में बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, उससे श्री संप्रदाय की शुरुआत हुई। उसका आचार्य हुए रामानुजाचार्य। और दूसरा शिव जी को ज्ञान दिया, उससे रुद्र संप्रदाय की शुरुआत हुई, उसका आचार्य हुआ विष्णु स्वामी। तीसरा संप्रदाय ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उससे ब्रह्म संप्रदाय की शुरुआत हुई, उसका आचार्य हुए माधवाचार्य, जो हमारी परंपरा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और चौथा है कुमार, चार कुमारों को ज्ञान दिया, उसका हुआ कुमार संप्रदाय, उसका आचार्य हुआ निम्बार्काचार्य। ओके, देखो ये चार संप्रदाय को आपको याद रखना ही रखना। नंबर वन, श्री संप्रदाय। देखो भगवान विष्णु की पत्नी कैसे ऊपर से मैं नीचे तक आता है, विष्णु पत्नी है लक्ष्मी जी, तो इनका संप्रदाय है श्री संप्रदाय। इनके आचार्य है रामानुजाचार्य। ठीक है। 2 नंबर में आया है, इनसे नाभि से कमल आया और जन्म हुए कहते ब्रह्मा जी, तो ब्रह्म संप्रदाय। इनके आचार्य है मध्वाचार्य। ब्रह्मा का पहला पुत्र है चार कुमार, कुमार संप्रदाय। इनके आचार्य होता है निम्बार्क आचार्य, निम्बार्क आचार्य। फिर इनसे बाद में आए रुद्र जन्म हुए, तो रुद्र रुद्र शिव जी, इनका हो गया रुद्र संप्रदाय। इनका आचार्य होता है विष्णु स्वामी। तो श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय हो गया। श्री संप्रदाय का आचार्य है रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य है मध्वाचार्य। कुमार संप्रदाय का आचार्य है निम्बार्क स्वामी। और रुद्र संप्रदाय का आचार्य है विष्णु स्वामी। ये दक्षिण भारत में चारों हैं। तो कोई भी गुरु जो है ये चार संप्रदाय में होना चाहिए। हमारा संप्रदाय होता है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय मतलब चैतन्य महाप्रभु। अगर ये चार संप्रदाय से गुरु नहीं है तो क्या मिलेगा? बोलते हैं परंपरा विहीनाते मंत्रा निष्फला भवंती। ये चार संप्रदाय को छोड़ के कहीं और से दीक्षा लोगे, ये मंत्र काम करेगा नहीं। परंपरा विहीना ते मंत्रा निष्फला भवंती, मंत्र कार्य करेगा नहीं। तो हमने बताया, पहले क्या बताया? या परंपरा के बताया। अभी देखते हैं इस शास्त्र को, हमको गुरु के पास जाकर ही ये ज्ञान प्राप्ति करना है। अपने आप हम ये ज्ञान को प्राप्ति नहीं कर सकते। अपने आप ये किताब को पढ़ने से, अब तक कितने बार भगवत गीता पढ़ा तो समझ में आता है? ये तो छोड़ दीजिए, ABCD आई जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी शिक्षक का जाके जाते ही सीखना चाहिए, नहीं तो कभी हो ही नहीं सकता। मेडिकल कॉलेज में इतने किताब है, किताब पढ़ के कोई डॉक्टर बनता है क्या? कोई संभव नहीं। कॉलेज में एडमिट होना है, सीखना है। तो ये ये सिस्टम है। तो अपने आप पढ़ के कभी हो ही नहीं सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा ना? पहले गुरु के पास जाना पड़ेगा, प्रणिपातेन, पत्ते जैसे गिरना है, प्रणाम करना है।
फिर गुरु की सेवा करना है, सेवया, सेवया। फिर इसके बाद आता है प्रश्न पूछना। तो सेवया मतलब क्या होता है? सेवा करना। सेवया मतलब गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा करोगे तभी जाके हमारे पास ज्ञान प्राप्ति होगा। चलिए अभी नहीं, गुरु की सेवा आगे भी बताता हूँ। गुरु की सेवा भी कैसे नम्र भाव से सेवा करना है। सेवा जब तक नहीं करते हैं हम भक्ति में कभी आगे जा ही नहीं सकते। और सेवा कैसे करना है? कि साधारण नौकर जैसे सेवा करना है। कैसे? मिनियल सर्वेंट, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं मिनियल सर्वेंट, साधारण नौकर। कि देखो हमारे सब सन्यासी लोग गुरु में आ जाते हैं, क्या करते हैं? उनके कपड़ा धो लेते हैं, इस्त्री कर लेते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके शरीर को मसाज भी कर देते हैं। इनके छोटे मोटे काम, दवाई चाहिए, ये चाहिए, पूरे छोटे मोटे काम करते हैं। और पहले जब जमाना होता था, पहले क्या जाते थे, गुरु के घर में रहते थे, गुरुकुल होता था, वहाँ गुरु होते थे, गुरु पत्नी होते थे, और बच्चे लोग पढ़ते थे। और गुरु पत्नी ये बच्चे को सब बेटा जैसे मानते थे, और इनको जंगल से लकड़ी भी लेके आते थे। सुदामा, श्री कृष्ण गए थे संदीपानी मुनि आश्रम से लकड़ी लाने के लिए, मिनियल सर्वेंट, भगवान भी जाके लेके आए। ऐसे लकड़ी लेके लेके ले गए। छोटे मोटे चार्ज जैसे गाय चराने ले जाते थे। ये सब मिनियल सर्वेंट गुरु को करना पड़ेगा, गुरु के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतो। बोलते हैं प्रसाद मतलब कृपा। गुरु आप ऊपर संतुष्ट है, भगवान संतुष्ट है। गुरु, यस्य प्रसादात गुरु, भगवत प्रसाद, गुरु संतुष्ट है, भगवान संतुष्ट है। अगर गुरु या पूर्व प्रति असंतुष्ट है, भगवान भी असंतुष्ट है। तो हमेशा हमको कोशिश करना चाहिए, भगवान को तो हमने देखा नहीं, हम सब ऐसा क्या करेंगे? गुरु को संतुष्ट करने के लिए देखें। इसके लिए गुरु की संतुष्टि के लिए हमको कार्य करना चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकता है? न गुरु की संतुष्टि में कर सकता है। इसलिए कृष्ण भगवान देखो, गुरु की संतुष्टि के लिए क्या क्या था। हाँ, लकड़ी लाने जाते थे। और जब इनके गुरु मांगा, दक्षिणा मांगा था, गुरु पत्नी ने, गुरु ने बोला मेरे को पता नहीं चलता दक्षिणा क्या मांगू। उनको पत्नी से पूछा, बोलते हमारा जब पुत्र मर गया वो मांग लीजिए। कृष्ण भगवान जमपुर में जाके जाके पुत्र को लेके आ गए, लंबा स्टोरी नहीं होता, वो भी लेके आके दिए थे। तो गुरु को दक्षिणा कृष्ण ने ऐसे दिए थे। और एक आरुणि था, आरुणि, आरुणि को जानते हो? उपनिषद में कथा आता है, एक एक गुरु थे, मुनि ऋषि लोग उस टाइम तो सब गुरुकुल चलाते थे। इनका एक शिष्य था आरुणि करके। तो एक दिन क्या होता है, दक्षिण भारत में ये था, ये धान की खेती होता है इस समय, बारिश के समय धान की खेती, धान की खेती होता है। और गुरु को, आरुणि को बोला तुम थोड़ा जाना खेती में। खेती में क्या होता है, वो आड़ होता है, चारों तरफ बांध था, बांध रहे, और थोड़ा सा वो टूट गया, इसको थोड़ा बंद करना, नहीं तो पानी सब चला जाएगा। तो अरुणी शाम को फावड़ा लेके गया, फावड़ा समझता है ना? हाँ, फावड़ा लेके गया, बंद कर, जितना भी मिट्टी डालता है वो पानी बह जाता है। कहते होते रात को 8:30 9 बजे अंधेरा, उस टाइम बिजली बिजली कहीं कुछ होता नहीं था, कुछ नहीं, अकेला अकेला लड़का 12 15 साल का, 20 22 साल का। तो वो जाके क्या किया, जो गेप था, हाँ, रास्ता था, उसमें सो गया, ऐसा ऐसा उसे उल्टा सो गया। सो गया जब पानी बंद हो गया। तो रात को गुरु को तो पता है, सर्वज्ञ है वो, क्या हो रहा है उधर। लेकिन गुरु माता जो थी बार बार पूछते हैं, बोलते मेरा बेटा नहीं आया, ये अरुण ही नहीं आया, खाना भी नहीं खाया, लेट हो रहा है, 11 बज गया, बारिश हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं आप, कैसे बैठे? तो जैसे सुबह हुआ, दो भक्तों को, दो शिष्य का और भेजा उन्होंने। देखा जब अरुण का हाथ पैर पूरा ठंडा है, 8 10 घंटा पानी में लेटा हुआ है, रात को खाया पिया नहीं है। उसको लेके आया, पूछा क्या क्या होता, ऐसे हुआ था। तो गुरु उसके पर संतुष्ट हो गए, बोले तुम्हारा विद्या अध्ययन खत्म हो गया, तुम जा सकते हो। तुम्हारा विद्या अध्ययन जो पढ़ने का गुरुकुल में आया था, तुम परीक्षा में पास हो गया, तुम घर जा सकते हो। इस टाइम में परीक्षा ऐसा होता था। आजकल परीक्षा हम लिखते हैं ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आरुणिका का था। तो हमको क्या करना चाहिए, ना गुरु को, ना ब्लाइंड फॉलोइंग। ब्लाइंड फॉलोइंग मतलब कि ये गुरु मार्केट में गए हैं, सभी लोग 2000 लोग उनके पास गए हैं, चलो मैं भी चलता हूँ उसके पास। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ब्लाइंड फॉलोइंग। और उल्टा पुल्टा क्वेश्चन गुरु को पूछना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक बार मैंने क्या किया, कार्तिक महीना खत्म हुआ, मैं आ रहा था
वृंदावन से, मथुरा से आ रहा था अहमदाबाद। तो मैं सेकंड एसी, मेरे को टिकट नहीं मिला, 3 एसी में एक RAC था, कंफर्म हो गया, मैं बैठा था। मेरे सामने बगल सीट में, मेरे साइड से था, बगल सीट में एक औरत बैठी थी, माता जी। मेरे को जब, प्रभु जी आप डॉक्टर है? बोला हाँ। आप ICHS अहमदाबाद में? हाँ हाँ। मेरे को जानते हैं? बोला मैं जानता हूँ, मेरे पेशेंट है, मैं जानता हूँ। बोला आप कहाँ गए थे, जॉब आप कर रहे, क्या कर रहे? बोले इसका मैं जॉब करके वापस आ रहा हूँ। बोला देखो बड़ौदा में दो चार लोग हमको बोले भगवान दिखा देंगे, भगवान दिखा देंगे करके तो लाए, 2 4 बार दिखाया। फिर एक दिन मेरे को बोला 35,000 रुपये दे तो हम भगवान को दिखाएंगे, और संडे का दिन को 11 बजे आने के लिए। हम पति पत्नी गए, 35,000 दे दिया, और बैठे हैं, अंधेरा घर में छोड़ दिया। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, कोई भगवान को कौन दिखा सकता है? तो वापस आ गए। बोलते भगवान कहाँ है? बोला आज, बोला तुम्हारा मन ठीक नहीं है, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, तुम्हारा तुम्हारा घर का काम सब ठीक ठाक नहीं थे, मन ठीक नहीं, इसलिए तुम देखने पे अगली बार आओ। अगली बार गया, कौन भगवान को देखे? ऐसे ठगते हैं लोगों को पैसे ले। ऐसे गुरु के पास हमको नहीं जाना चाहिए। सभी बोलते हैं ये गुरु है, दक्षिण भारत में अम्मा गुरु आती है, यहाँ भी गुरु जितने हैं सारे जेल में सड़ रहे हैं। ऐसे गुरु के पास नहीं जाना, नाम नहीं बताता, ऐसे गुरु के पास नहीं जाना। ठीक है। तो दो चीजें होता है, हम जब सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, शरणागत होंगे, तभी जाके हमारा शिक्षा का जो प्रोसेस है, गुरु से जो ज्ञान ऑटोमेटिक आया, दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकाशित सेवा, और सरेंडर, शरणागति और सेवा जब करेंगे तो ऑटोमेटिक गुरु हमारे पर संतुष्ट होंगे और हमको गुरु ज्ञान देंगे। श्री कृष्ण भगवान भी गुरु ग्रहण किया था, संदीपान मुनि। रामचंद्र ने भी गुरु ग्रहण किया था। अगर श्री कृष्ण भगवान वंदे कृष्ण जगत गुरु, जगत गुरु है, अगर उन्होंने दीक्षा ग्रहण, गुरु ग्रहण नहीं करते, साधारण लोग बोलते श्री कृष्ण भगवान ने गुरु ग्रहण नहीं किया, हमको गुरु ग्रहण करने का क्या मतलब? कोई भी पूछ सकता है, पूछ सकता नहीं, पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने भी गुरु ग्रहण किया था, चैतन्य महाप्रभु भी गुरु ग्रहण किया था, और रामचंद्र ने भगवान में भी गुरु ग्रहण किया था। गुरु जो है हमेशा कृपालु होते हैं। गुरु हमेशा कृपालु, बहुत कृपालु होते हैं। हाँ। तो शिष्य को क्या करना चाहिए? शरणागत होकर सेवा करना चाहिए। तो जब हम शरणागत करे होके गुरु की सेवा करते हैं, गुरु से अपने आप ज्ञान हमारे पास आता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात भगवती। गुरु, हाँ, तो गुरु के भी क्या होना चाहिए ना, गुरु को देखना चाहिए कौन सा परंपरा से गुरु आए। ये चारों परंपरा से होना चाहिए गुरु। और गुरु का क्वालिफिकेशन भी हमको पता होना चाहिए। गुरु का भी गुण होना चाहिए। गुरु का क्या गुण होना चाहिए, कौन बता सकता है? कौन हरे बताएगा? कृष्ण बोलो। हाँ तो जी वो कृष्ण को भगवान के कृष्ण को जानना चाहिए कि वो भगवान है, हाँ। और ये गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, यस। और और उनके गुरु की आज्ञा का वो फॉलो करना यस। चाहिए। और ये था एक चीज और भी थी। वाच वाचो वेगम मनसा क्रोधम वाला वो श्लोक है, वो सारे क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जीवा उदरपस्त वेगं एतान वेगान विषयत धीरा सर्वम अभिन्त्यम विश्व शिष्यात शिष्य। तो कभी पृथ्वी में ग्रहण कर सकती है। वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगम जीवा उदर, 6 वेग को कंट्रोल करना चाहिए। और क्या गुण होने चाहिए गुरु को? 4 परंपरा से होना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु गुरु जी स्टार्ट। साधु शास्त्र को मानना चाहिए। वो अपने गुरु को मानना चाहिए। अगर वो अपने गुरु को नहीं मानते तो हम इनको कैसे मान सकते? है कि नहीं? साधुओं को मानना चाहिए और शास्त्र को मानना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र को मानना चाहिए, परंपरा से आना चाहिए। और कैसा बोलते हैं ना,
किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के न नॉय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। बोलते चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, उसमें कोई चिंता नहीं है, हिंदुस्तानी हो, विदेशी हो, यही कृष्ण तत्व से ही गुरु है। जिसको कृष्ण तत्व के बारे में जानता है वही गुरु हो सकता है। कृष्ण तत्व पता होना चाहिए, तभी जाके गुरु हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम गुरु के पास जाएंगे। गुरु के पास जाने का क्या आवश्यकता है? गुरु हमको बताते हैं कि ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, कि हम लोग श्री कृष्ण के अंश है, श्री कृष्ण के सेवक है। श्री कृष्ण का अंश है, श्री कृष्ण के सेवक है। गुरु हमको यही बताते हैं, क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, हम इनके सेवक है, हमारा कार्य सेवा करना। गुरु यही ज्ञान देते हैं। और इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ के बाकी जितना रह गया उसे माया में बताया, मैं बताया था पहले। तो अ, हम क्या है सारे ममई अंश जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्टान इंद्रिया प्रकृति स्थान, ये गुरु ये ज्ञान देते हैं। और गुरु क्या ज्ञान देते हैं? अ, हम इनकी सेवक है, कृष्ण की सेवक है। गुरु और देते हैं, क्या देते हैं? वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ये जो ज्ञान देते हैं, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है, ये ज्ञान देते हैं। और क्या ज्ञान देते हैं? ये भौतिक जगत में हम जो हैं इधर, हमको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? भगवान के स्थान से आए, जीव है, लेकिन फिर भी हमको कष्ट क्यों हो रहा है? कष्ट इसलिए हो रहा है कि हम भूल गए। किसको भूल गए? भगवान को भूल गए। भूल गए, और जब भूल जाएंगे, भगवान आते हैं ज्ञान देने के लिए, धर्म स्थापना करके, इसलिए हमको कष्ट होता है। तो ये जो है, ये गुरु हमको क्या ज्ञान देंगे? ये देंगे कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ममैव अंश जीवो लोके जीवभूत सनातन। भगवान श्री कृष्ण है, हम इनके सेवक है, सेवक का कार्य सेवा करना है। भगवान का भूल जाना, यही हमारा कष्ट के कारण है। गुरु यही ज्ञान देते हैं, कि गुरु हमको यही ज्ञान देते हैं। और जो भगवत साक्षात्कार, हमने दो चीजें सीखा है, पहले आत्म साक्षात्कार, एक भगवत साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार क्या है? जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये आत्म साक्षात्कार है। भगवत साक्षात्कार क्या है? कि हम भगवान की सेवक हैं, ये भगवत साक्षात्कार है। तो ये आत्म से भगवत साक्षात्कार तभी संभव हो सकता है जब हम गुरु से दीक्षा लेंगे, गुरु के पास जाएंगे। क्योंकि गुरु जानते हैं कि भगवान की प्रति इनका जो स्नेह है, का रस, रस मेलो, मेलो ऑफ डिवोशन, भक्ति का रस इनको पता है। गुरु को क्या पता है? भक्ति रस पता है, भक्ति का रस पता है। इसलिए कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, सुबह सुबह दुर्भाष्टक में बोलते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात मुक्ति कुतोपि, ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्त्र संध्या वंदे गुरु श्री चरणा। तो हमको क्या करना है? ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्त्री संध्या, सुबह दोपहर को शाम को इनके गुणगान करना चाहिए। इसलिए हम ब्राह्मण दीक्षा में क्या करते हैं? 3 बार संध्या करते हैं। ध्यान करना है, स्तुवन, स्तुव मतलब प्रणाम, प्रार्थना करना है। अ, तीन त्रिसंध्या, त्रिसंध्या सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम वंदे गुरु श्री चरणार, इसलिए गुरु की प्रार्थना। तो कृष्ण भी, भगवान भी क्या कहते हैं? गुरु ग्रहण किया था। अभी देखते हैं कि अभी तक आपने जो सोचा, आपने जो पढ़ाया गुरु के बारे में, भगवत गीता में जो दिया था ये बताता हूँ, अभी आगे पढ़ाता हूँ। उसमें कोई प्रश्न है किसी का? परंपरा के बारे में चर्चा किया, गुरु के पास क्यों जाना है, और गुरु ये शब्द का अर्थ क्या है, और बताया श्लोक का अर्थ क्या है, ये सब चर्चा किया हमने। कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो आगे चलता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, दीप्ति राधिका बोल रही हूँ। प्रभु जी, मेरा ना लैपटॉप गलती से बंद हो गया था, तो वो आपको को होस्ट फिर से मैंने कर। मैंने अपना कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, आप भी कर रहे हैं? हाँ, ओके, तो तो मैं क्या करूँ? आपका बंद हो गया था ना, इसलिए मैंने अपना कर दिया। हाँ, वो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, अचानक कोई में बंद कोई हो। बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम।
तो मैं इधर की बंद कर दूं, आप उधर से बंद कर कर दिए, रहे बंद कर दिए। हैं? लेकिन अगर रूम डिवाइड करना होगा ना तो उस समय जरूरत वो पड़ेगी। दोनों मिला देना बाद में। नहीं, वो दोनों भी ले कैसे सकते हैं? आप आधा भेज देना, मैं पूरा भेज दूंगा। ठीक है वो तो। हाँ, लेकिन ब्रेकआउट रूम जब करना होगा तब नहीं, कर ब्रेकआउट दीजिएगा। नहीं, आज जरूरत नहीं ब्रेकआउट। आज नहीं, ओके कोई। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। यस। प्रभु आपने तत्व में तीन चीज बताई थी, ब्रह्मेति, तत्वेति और ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यते। आप ये पहला स्कंद का दूसरा अध्याय का 11 नंबर श्लोक का अब तो दूसरा अध्याय का 2 नंबर श्लोक देखो ना, गुरु के ऊपर इसमें लिखा हुआ। ब्रह्मेति। 1.2.11 भागवतम। भागवतम का 1, 2, पहला अध्याय, पहला स्कंद दूसरा अध्याय 11 नंबर श्लोक है ये, ठीक है। अभी देखते हैं गुरु के पास जाकर कि गुरु का क्या गुण होना चाहिए, देखना चाहिए। मैंने कुछ बताया था और कुछ बताया था। गुरु पहले भगवान के प्रतिनिधि होना चाहिए या परंपरा से आना चाहिए, ठीक है। भगवान के प्रतिनिधि होना चाहिए या परंपरा से आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने गुरु को मानना चाहिए। नंबर 3, गुरु साधु शास्त्र को मानना चाहिए, ठीक है। नंबर 4, किवा विप्र किवा नसी सूत्र के नॉय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। ये 5 हो गए। फिर वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जीवा उदर, ये सब उपदेशामृत पहला नंबर श्लोक, ये होना चाहिए, गुरु के गुण होना चाहिए, ठीक है। ये लिखते रहो सर, ये गुरु के गुण होने चाहिए इतने सारे, गुरु ग्रहण करने से पहले एक ये सब होना एक चाहिए। एक एक बार और बोलेंगे प्रभु जी? गुरु शुड बी प्रतिनिधि होना चाहिए, अपने हाँ, गुरु को मानना चाहिए, फिर तीसरा देखो गुरु सबसे पहले परंपरा से होना चाहिए, परंपरा से, हाँ जी, फिर अपना गुरु को मानना चाहिए मानना या गुरु चाहिए। साधु शास्त्र को मानना चाहिए, ठीक है। साधु शास्त्र, शास्त्र, ओके, फिर तीनों को मानना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि किबा विप्र किबा न्यासी सूत्र के नॉय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। क्योंकि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे सन्यासी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु हमेशा कृष्ण तत्व जानना चाहिए। वो जानना चाहिए। हाँ, तथी वो होना चाहिए। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसे शराबी होते हैं, शराबी क्या होता है, शराबी किसको कहे, जो शराब पीते पीते शराब में डूबा रहता है, ठीक है। तो गुरु किसको कहेंगे, जो कृष्ण भक्ति में डूबा रहता है। ए पर्सन मोस्ट एडिक्टेड, पूरा डूबा हुआ है कृष्ण भक्ति में, वो गुरु। फिर क्या बोलते हैं, और भी है गुरु की क्राइटेरिया कि षटकर्म निपुण विप्र, मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णव गुरु नश्चात, वैष्णव स्वपच गुरु। ये सब आपका इसका डिसाइबल कोर्स किताब में सब दिया हुआ। षटकर्म निपुण विप्र, मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णव गुरु नश्चात, वैष्णव स्वपच गुरु। क्या मतलब होता है ना, षटकर्म निपुण विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण को 6 कर्म करते हैं। क्या क्या 6 कर्म करते हैं ब्राह्मण का, दान ददाती प्रतिगुणाती नहीं, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ यज्ञ कराना, करना, यज्ञ कराना, पठन पाठन, पढ़ना पठन, पढ़ना, ये छह पठन कर्म। पालन। तो बोलते हैं षटकर्म निपुण विप्र, ब्राह्मण ये 6 गुण में परंगत है। अ, मंत्र तंत्र विशारद, विशारद मतलब एक्सपर्ट मंत्र तंत्र बोलने में। अवैष्णव गुरु नश्चात्, कितना बड़ा बड़ा अवैष्णव होना चाहिए, गुरु बन के सबसे पहले वैष्णव होना चाहिए। अवैष्णव गुरु नश्चात्, स्वपच वैष्णव गुरु। स्वपच मतलब जो कुत्ते खाने वाला, जो मांस खाने वाला व्यक्ति पहले था, अभी भिक्षा लेके इधर आ गया। बहुत सारे हमारे विदेशी लोग थे ऐसे, गाय मांस खाते थे, सुअर का मांस खाते थे, सब इधर आ गए, सन्यासियों के गुरु बन गए। हाँ, स्वपच गुरु, स्वपच पहले होता था लेकिन अभी गुरु बन गए। और गुरु अपने
मैंने बोला गुरु साधु शास्त्र और कृष्ण के इनको मानना चाहिए, और गुरु का क्वालिफिकेशन करना चाहिए ना। वो जो प्रचार करते हैं गुरु साधु शास्त्र जो बोलते हैं उसी के अंदर प्रचार करना चाहिए, उसको छोड़ के बाहर का चीजें प्रचार नहीं करना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र, अपना गुरु, साधु लोग क्या बोलते हैं शास्त्र में क्या, उसी का अंदर ही प्रचार करेंगे, इधर उधर से नहीं बता सकते। और गुरु काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 गुण से परे है। अगर गुरु कामी होगा, लोभी होगा, फिर कैसे गुरु हो सकता। काम क्रोध लोभ मोह ये 6 गुण से परे है। ठीक है, तो ये है गुरु के गुण। गुरु का और एक गुण है, गुरु का कार्य क्या होता है ना, गुरु का कार्य है हमेशा भक्त को लेके श्री कृष्ण की सेवा में लगा। हम भौतिक जगत में हैं, भगवान आध्यात्मिक जगत में, दोनों के बीच में जोड़ना, बीच में संजोग कौन करेगा, श्री गुरु। गुरु हमको लेके भगवत धाम जाने का रास्ता बताएंगे। इसलिए कहते हैं कि अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन, चक्षु तो है, चक्षु खोल देते हैं किस लिए, आध्यात्मिक जगत देखने के लिए। आध्यात्मिक जगत दिखाते हैं हम, भगवत गीता भागवतम चैत्र चैतमत में जो आध्यात्मिक जगत में पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, ये ज्ञान कौन से देते हैं, गुरु देते हैं। इसको कहते हैं चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु के, चक्षु खोल देते हैं आध्यात्मिक जगत के लिए, रास्ता खोल देते हैं हमारा। तो गुरु का मुख्य उद्देश्य हुआ कि भक्त को लेके भगवान के पास पहुंचाना है, भक्त को लेके भगवान के पास पहुंचाना। देखो कितना मुश्किल काम ये गुरु ग्रहण करते हैं। और गुरु का क्या कार्य होता है, गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं मानना चाहिए। गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं मानना चाहिए। ओके, गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं मानना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है, तो शिष्यों को कैसे सिखाएंगे वो, कभी गुरु खुद सिखाते हैं या कोई सीनियर डिवोटी उनके द्वारा सिखाते हैं। ज्ञान कैसे देते गुरु, गुरु हमारे जैसे हमारे कभी कभी आते हैं, लेकिन बाकी टाइम में इनके जो सीनियर डिवोटी लोग आपको सिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो उद्धव, उद्धव को जानते हो ना, भगवान का जो भाई थे, वो किसके किसके शिष्य हैं, बृहस्पति। बृहस्पति। बृहस्पति, ये बृहस्पति के डायरेक्ट डिसाइपल, खुद सिखाते थे। जैसे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य प्रहलाद को नहीं सिखाया, कौन सिखाते थे, इनके दोनों बेटे संड और अमर को, वो सिखाते थे। ऐसे भी हमारा इधर गुरु आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी सिखाते हैं, लेकिन जो सीनियर भक्त लोग हैं वो सिखाते हैं। गुरु ऐसे सिखाते हैं। तो गुरु के पास बहुत फैसिलिटी होता है, सुविधा सुजोग गाड़ी ये वो बहुत पैसा होता है, लेकिन गुरु अपने लिए कभी व्यवहार नहीं करते। प्रभुपाद को जब गए थे, प्रभुपाद में कुछ भी नहीं था, 36 रुपये दे के गए थे, 1 साल बाद वही लेके आ गए। लेकिन बाद में खूब पैसा मिला, लेकिन अपने लिए कभी खर्चा नहीं किया। संस्था के लिए, भक्तों के लिए, मंदिर बनाने में, प्रचार करने में वो खर्चा किया। गुरु भी, इनको सुख सुविधा मिलता है लेकिन अपने लिए व्यवहार नहीं करते, अपने लिए व्यवहार नहीं करते। और गुरु का कार्य क्या है, ये भौतिक जगत में हम लोग जैसे माया में फंसे हुए हैं, है कि नहीं, माया में फंसे हैं नहीं, ये माया जगत से हमको लेके भगवत धाम में कैसे पहुंचाना, यही गुरु का कार्य। ये भौतिक जगत में लेके भगवान के पास पहुंचाना। तो इससे हमको प्रतीत होता है कि गुरु का कार्य है गोविंद के पास कैसे पहुंचाना है। गुरु का मुख्य काम क्या है, गोविंद के पास पहुंचाना है, यही गुरु का कार्य होता है। तो गुरु कैसे होते हैं, हाँ, गुरु कैसे बोलते हैं ना,
तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी। वो दीक्षा दे देते हैं, हमको ज्ञान देते हैं। किसका ज्ञान देते हैं? आध्यात्मिक जगत के बारे में, भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में हमको ज्ञान देते हैं। इसलिए देते हैं। हाँ, ये जो शास्त्र है हमारे पास, गुरु साधु शास्त्र, जितने सारे शास्त्र है, इनके ऊपर इनको पूरा ज्ञान है। आध्यात्मिक जगत के बारे में ज्ञान है, भगवान के बारे में ज्ञान है, ये सब ज्ञान है इनके पास। और हिनोस की तत्वदर्शी ना हो, तत्व को जानते हैं। जो हम पढ़ाते हैं, हम भागवत तो समझ में नहीं आते, भगवत गीता समझ में नहीं आते, लेकिन वो सीखे हुए और समझे हुए हैं, तो हमको बताते हैं कि ये भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जगत में। और शिष्यों का जो जो संदेह रहता है वो सब क्लियर करते हैं। इसमें बहुत संदेह रहता है, बहुत छोटे मोटे संदेह, संदेह ही संदेह होता है, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है। तो ये जो संदेह है, ये सब दूर करते हैं और अल्टीमेटली शिष्य को कहाँ पास पहुंचाते हैं? गुरु का काम है गोविंद के पास लेके पहुंचाना। शिष्य गुरु का काम है शिष्य को ले कहाँ पहुंचाए? गोविंद के पास पहुंचाए। और गुरु कैसे होते हैं? गुरु जो है, माया, समाज, बंधु बांधव, प्रेम, काम, फ्रेंडशिप, इससे सब दूर रहते हैं। गुरु जो है, माया से, भौतिक जगत से, और फ्रेंडशिप, सखा, बंधु, भाई, बंधु, कुटुंब, ये सब, समाज, और ये भौतिक प्रेम, काम वासना, इससे दूर ही रहते हैं। और क्या पता है ना? इनको पता है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जगत में। और हमको इतना कष्ट क्यों होता है, इनको इसी तरीके से समझे। और यही हमको बताते हैं। जैसे कि सर्दियों में, बच्चा लोग स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ तो अहमदाबाद में तो ठंडा होता नहीं, नॉर्थ इंडिया में जाओ टेम्परेचर 2-3 डिग्री होता है। सुबह 7 बजे स्कूल जाता है, बच्चा उठता नहीं। लेकिन उसके मम्मी क्या बोलते हैं? जबरदस्ती उसे उठाते हैं, मुंह हाथ धुलाते हैं, तैयार करके स्कूल भेजते हैं। भेजते नहीं भेजते? ऐसे भी हम लोग ये भौतिक जगत में अंधकार में सोए हुए हैं। हम लोग भौतिक जगत में अंधेरे में सोए हुए हैं। गुरु का क्या काम है? हमको उठा के भगवत धाम भेजने का तैयारी करते हैं। उनको गुरु क्या करते हैं? ये जो सोए हुए हैं, अज्ञान में सोए हुए हैं, इनको जगाते हैं, भगवत ज्ञान देते हैं और भगवत धाम भेजते हैं। इनका ही गुरु का काम। और क्या कहते हैं? मैंने बताया, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये क्या बताते हैं न? वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, आदि है, अंत है, सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। एवरीथिंग इज कृष्ण, ये बताता है। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। यस। प्रभु आपने एक पॉइंट बताया कि गुरु वैष्णव होना चाहिए। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये था कि जो बाकी के तीन संप्रदाय में जो गुरु होते हैं वो हाँ, वैष्णव कैटेगरी में नहीं आते क्या, 100% ऐसा? आता है ना। अच्छा। देखो, ये जो 4 परंपरा बताया, ये नहीं हम्म। सोचना कि रुद्र संप्रदाय वाले शिव जी की पूजा करेंगे, श्री संप्रदाय वाले लक्ष्मी की पूजा करेंगे, ब्रह्म संप्रदाय वाला ब्रह्मा को पूजा करेंगे, ऐसा नहीं है। संप्रदाय एक ही है, लेकिन सारे भगवान विष्णु की ही पूजा करेंगे। चारों संप्रदाय विष्णु की ही पूजा करते विष्णु हैं। का ही पूजा करेंगे। रामानुज संप्रदाय किसको पूजा करते हैं? विष्णु को पूजा हाँ करते हैं। हाँ, राइट राइट। ब्रह्म संप्रदाय में किसको पूजा करते हैं? साउथ इंडिया में, जय उडुपी में श्री कृष्ण को ही पूजा करते हैं। कुमार संप्रदाय में भगवान विष्णु को ही पूजा करते हैं। रुद्र संप्रदाय, चारों संप्रदाय भगवान विष्णु को ही पूजा करते दैट हैं। हरे करेक्ट। कृष्ण। ये यस। रुद्र संप्रदाय में जो ये हवेली वाला है वो आता है, वल्लभाचार्य वाला। ये वल्लभाचार्य ये इस संप्रदाय में नहीं आते। अच्छा, रुद्र संप्रदाय नहीं आता, इसमें इस संप्रदाय में नहीं आता। इसमें नहीं आते तो वो लोग वैष्णव बोलते हैं ना उनको, पक्का, इसीलिए। हाँ, 100% वैष्णव है। श्री कृष्ण को पूजा करता है, 100% वैष्णव। जो श्रीनाथ जी है, कौन है पता है?
हमारे जो मध्वाचार्य मध्वाचार्य माधवेंद्र पुरी थे, याद करो। जो राधा कुंड ने कौन सा गोविंद कुंड कुंड में बैठे थे, दूध लेके दिया था। ये है, ये जो श्री कृष्ण है, ये श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी। और जब मुसलमान आ गए, इनको लाके यही मुसलमान अटैक करने से पहले ये वहां के लग गया। ये माधवेंद्रपुरी का संस्था है, हमारा संप्रदाय में आता है। लेकिन ये लोग, इनमें समस्या है क्या है, खाली कृष्ण को पूजा करते हैं। क्या किसी को पूजा करते हैं? खाली कृष्ण को ही पूजा करते हैं, बाकियों को पूजा नहीं करते। राधा रानी को पूजा नहीं करते। मैं बताऊंगा, आज टाइम होगा तो बताता हूँ आपको। चैतन्य महाप्रभु कौन सा संस्था से कौन सा क्या क्या लेके गया बताता हूँ। तो अभी आ, हाँ देखो, कुमार संप्रदाय का एक छोटा स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। कुमार संप्रदाय का जो आचार्य कौन है, निम्बार्क आचार्य। ठीक है। निम्बार्क आचार्य का नाम बाद में निम्बार्क आचार्य था। हाँ, आचार्य थे, आचार्य। तो वो क्या करते थे, इनका आश्रम था एक, शायद दक्षिण भारत में था। और उनके आश्रम में 15-20 इनके शिष्य थे। तो रोज इनका काम होता था। गुरुकुल में क्या होता था, एक मांग के लेके आते थे, रसोई करते थे, खाना खत्म हो गया, खत्म। हमारे जैसे गृहस्थ लोग दाल चीनी रोटी आटा चीनी सब भर के रखते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं होता है। मांग के ले गया, खत्म हो गया, चलो भगवान के ऊपर निर्भर करके चलो। तो ऐसा चलता था। एक दिन क्या हुआ, इनके शिष्य लोग मांग के लेके आए। मांग के लेके आए और सबने खाना वाना खा लिया। और खाना खा के खत्म भी हो गया। और 3 4 बज गया था। इस टाइम में कुछ अतिथि आ गई, कुछ ऋषि मुनि आ गए। तो ये जो आचार्य थे इनका, बोलते हैं प्रसाद खाइए, जाना पड़ेगा प्रसाद। तो बोल दिया खाने के लिए। शिष्यों को पूछा, बोलते घर में तो आश्रम में कुछ भी नहीं है। तो बोले जब मांग के लेके आओ। मांग के लेके आया। मांग के लेके आया, लेके आया, खाना बनाया। ऐसे करते करते शाम होने वाला है। देखो समस्या। तो ये जो जो अतिथि लोग आए थे, बोलते सूर्यास्त के बाद हम खाना नहीं खाते। क्या बोलते हैं? सूर्यास्त हो गया, सूर्य डूब गया, हम खाना नहीं खाएंगे। तो ये आचार्य बोलते हैं, अरे अभी क्या करूं, और समय तो लगेगा खाना बनाने में। लेके आया खाना बनाने में। तो तो खाना बन चुका था, भूख लगा था, लेकिन बोलते सूर्यास्त हो गया, अभी हम खाना नहीं खाएंगे। तो ये जो आचार्य थे, उनके आश्रम के पास एक नीम का पेड़ था। नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। सूर्य उस समय डूब रहा था, जस्ट सूर्य अस्त हो रहा था। तो जाके प्रार्थना किया, बोला हे सूर्यदेव, या अर्क अर्क, सूर्य को अर्क कहते हैं, अर्क मतलब सूर्य। हे अर्कदेव, हे सूर्यदेव, मेरे को मेरे कथा सुनिए, मेरा अनुरोध सुनिए। ये ऋषि मुनि आते हैं, शाम हो गया, बोलते नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे तो मेरा तो अपराध लगेगा, रात भर भूखा रहेंगे ऐसे। मेरे को उतार, मेरे प्लीज हेल्प करिए। आप सूर्य डूबना नहीं है, आप अस्त नहीं होना, आप रहो। आप रहो जब तक ये मेरे अतिथि लोग खाना नहीं खाते, प्रसाद नहीं लेते, तब तक ये आप अस्त नहीं होना। ये प्रार्थना करके आए। और सूर्य तो वैसे ही रहे थे। आए, उनके जो अतिथि लोग आए थे, खाना पीना खाया। उसके बाद अस्त हो गया। तो इसके बाद ये जो बाहर लोग आए थे, सुना है ये 4-5 लोग आए थे, सब कुमार संप्रदाय कुमार थे, 4 कुमार थे। कौन थे कुमार? सनक सनंद सनातन सनत कुमार 4 आए थे। आचार्य बहुत खुश हो गए, बोले हम तुम्हारे को संतुष्ट हो गए। और इनका नाम दे दिया निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क आचार्य क्यों दिया? ना नीम का पेड़ में चढ़े थे, इसको नीम को यहाँ कहते हैं, निम्ब कहते हैं। निम्ब ऐसा कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं गुजरात में? क्या बोलते हैं नीम पेड़ को? लिमड़ो के प्रभु जी। लिमड़ा, लिमड़ा बोलते हैं। हाँ। तो वह बंगाल साइड में, उड़ीसा में नीम कहते हैं, निम्ब निम्ब कहते हैं। निम्ब कहते हैं, निम्ब बंगाल में उड़ीसा निम्ब कहते हैं। ठीक है, निम्ब हो गया, पेड़ में चढ़े थे। और किसको प्रार्थना किया था? सूर्य को। सूर्य का एक नाम क्या? अर्क। निम्ब प्लस अर्क दोनों जोड़ दिया, इनको नाम आचार्य नाम दिया। तुम्हारा नाम आज से हो गया निम्बार्क आचार्य। देखा क्या नाम था? निम्बार्क आचार्य। नीम का पेड़ में चढ़े,
सूर्य मतलब अर्क, अर्क को सूर्य कहते हैं। प्रार्थना किया, सूर्य रुक गए, इन्होंने खाना पीना खा लिया, तो इन्होंने कुमार लोगों ने, 4 कुमार आए थे, इनका आचार्य को बोल दिया, तुम आज से तुम्हारा नाम निम्बार का आचार्य, तुम संप्रदाय का ना निम्बार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय पढ़ो। तो देखो, ये आचार्य लोग जो थे, कैसे कैसे आचार्य, कोई साधारण आचार्य नहीं। ठीक है, अभी फिर चलते हम गुरु गुरु के पास चलते हैं, गुरु तत्व सीखते हैं थोड़ा सा। हाँ, गुरु के बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताता हूँ। एक श्लोक है, आचार्य माम बीजानियात नैव मन्येत कदाचित्। आता है? ये 11वां स्कंद का श्लोक है कि सर्वदेव मयो गुरु करके कहते हो गया। एनीवे, मिल जाएगा श्लोक, बताओ। चलो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका और कुछ प्रश्न है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब थे उस टाइम में टेलीविजन नहीं था, तो रेडियो के बारे में बताते। आज देख लीजिए, यूट्यूब है, रेडियो है, जितने सारे हैं, उसका काम क्या करता है? भौतिक जगत का न्यूज को ब्रॉडकास्ट करता है। भौतिक जगत में यहाँ वो हो गया, ये हो गया, न्यूज को बताता है। तो ऐसे ही अ, गुरु का काम है कि वैकुंठ, आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन, इनके बारे में सबको बताते हैं। रेडियो जैसे भौतिक जगत के बारे में बताते हैं, गुरु आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत, अ, गोलोक वृंदावन, इनके बारे में प्रचार करते रहते हैं। गोलोक क्या प्रचार करते हैं? गोलोक तेरा प्रबंधना, हरिनाम संकीर्तन, गोलोक तेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, यही प्रचार करते रहते हैं। और क्या कहते हैं? चाहे गुरु कितना एक्सपर्ट हो, कितना पंडित हो, कितना ज्ञानी हो, कितना एडवांस हो, अगर शिष्य अगर शिष्य क्या करता है, भौतिक आसक्ति है, वो भक्ति में कभी आगे जा ही नहीं सकता। गुरु कितने उच्च कोटि के हैं, हम देखते हैं, कई सारे भक्त हमारा पतन हो जाता है। मैं भी देखता हूँ, पतन हो जाता है, आगे दीक्षा लेने के बाद भी छोड़ देते हैं, क्योंकि भौतिक आसक्ति। गुरु चाहे कितने बड़े हो, कितने ज्ञानी है, कितने एडवांस भक्त हो, शिष्य अगर भौतिक आसक्ति है, अगर सिर्फ 4 नियम पालन नहीं कर पाया, तो उसका पतन हो जाता है, शिष्य का पतन हो जाता है। तो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है, इसको कहते हैं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जो परंपरा से आए हैं। हमारा जीवन, हमारा आत्मा, हमारा वर्शिपेबल डीटी, अर्थात हमारा विग्रह, हमारा अच्छा विग्रह के रूप में हमको पूजा करना चाहिए। ध्यान से सुनिए मैं क्या बताऊं। जो हमारे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु जिसने हमको दीक्षा दिया है, वो हमारे जीवन है, हमारे आत्मा है। और भगवान को जैसे पूजा करते हैं, गुरु को भी ऐसे ही पूजा करना है। भगवान को जैसे पूजा करते हैं,
ऐसे ही पूजा करना है। इसलिए कहते हैं 11वां स्कंद में उद्धव को भगवान कहते हैं, आचार्य माम विजानिया नैव मन्येत कदाचित्। हाँ, 11:17-27। न मर्त्य बुद्धि सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। आगे आऊंगा मैं बताऊं। तो हमारा वास्तव जीवन कब चालू होता है? दीक्षा के बाद चालू होता है। अभी तक जितना गया हमारा समय तो व्यर्थ गंवा दिया। असली जीवन चालू होता है दीक्षा लेने के बाद, चालू होता है। ठीक है। जीवन में अगर किसी को एक चीज चुनना चाहिए, एक चीज चाहिए आपको, तो फिर क्या बोलना चाहिए? क्या चाहिए हमको? गुरु चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको? गुरु चाहिए। गुरु मिलेगा तो भगवान अपने आप मिल जाएगा। गुरु भगवान, भगवान अपने आप हमको दे देंगे। गुरु अपने आप भगवान को हमको दे देंगे। आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो जीवन में अगर किसी को एक ही चीज चुनना है, कोई बोलता है मेरे को बेटा चाहिए, कोई बोलता है पत्नी चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? गुरु चाहिए। गुरु मिल गया तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भगवान अपने आप मिल जाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवत गीता पढ़ेंगे 4 अध्याय का 9 नंबर श्लोक या 10 नंबर श्लोक में ये सब आएगा, पढ़ेंगे तो। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृपा, कृष्ण कृपा, दो मिलना चाहिए। गुरु कृपा, कृष्ण कृपा, दो कृपा हो गया था। गुरु कृपा क्या है? कृष्ण कृपा क्या है? कृष्ण बताते हैं ये तुम्हारा गुरु है। क्या है? कृष्ण बताएंगे अंदर से, परमात्मा बैठे हैं, बोल ये तुम्हारा गुरु है, तुम उधर जाओ। गुरु मिल गया तो गुरु क्या बताएंगे? भगवान कृष्ण के बारे में बताएंगे। तो ये कृष्ण कृपा, ये गुरु कृपा दोनों होगा तो भक्ति तभी चलेगा गाड़िया। ठीक है। जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा समय में क्या होता है? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सेई देह करे तारे चिदानंदमय, अप्राकृत देह तारे चरण उदय। दीक्षा मतलब इनिशिएशन, बिगिनिंग। आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक चिंता, आध्यात्मिक अंत बिगिनिंग होता है, शुरू हुआ। ये नहीं सोचना दीक्षा होगा तो बस मेरा काम हो गया, खत्म करो काम, 16 माला 4 नियम पाल के खा पी के सोता हूँ मैं। नहीं, तभी चालू हुआ, शुरू हुआ, शुरू, बिगिनिंग, शुरुआत। तो भी क्या कहते हैं, जब दीक्षा लेते हैं हमारा गोत्र परिवर्तन हो जाता है। गोत्र मतलब हमारा गोत्र है किसका? पराशर गोत्र, गौतम गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, विश्वामित्र, सब गोत्र है ना। तो ये गोत्र मतलब उसी ऋषि का फैमिली में हम आते हैं। लेकिन अभी दीक्षा लेने के बाद हमारा गोत्र परिवर्तन हो जाएगा। क्या बोलते हैं इधर? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा समय में भक्त आत्मसमर्पण किसको करता है? गुरु को करता है। सही काले कृष्ण तेरे करे आत्मसमर्पण। दीक्षा हो गया, कृष्ण बोलते मेरे परिवार में आ जाओ, आज से तुम मेरे परिवार के सदस्य बन गया। गोत्र बदल गया, अच्युत गोत्र हो गया। अभी गौतम गोत्र था, अभी क्या हो गया? पराशर गोत्र था, अभी क्या गोत्र बन गया? अच्युत गोत्र बन गया। भगवान अच्युत गोत्र। और बोलते हैं हाँ, इस समय में जैसे दीक्षा लेगा, भगवान बोलते हैं तुम मेरे परिवार में आ गया, निज अपने परिवार में आ जाओ बोलते हैं। तेई देह करे तारे चिदानंदमय, अप्राकृत देह तारे चरण उदय। हमारा शरीर भौतिक जगत का था, हड्डी मांस मज्जा, ये सब छोड़ के भगवान इसको आध्यात्मिक बना देते। अप्राकृत देह तारे चरण उदय, उनके शरीर, बोलते शरीर में भगवान के चरण आता है, चरण उदय हो जाता है। सुदर्शन स्वामी कहते हैं कि भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। भगवान अपने अपने भक्तों को दे दे, अपने आप को अर्पण कर देते हैं। कई सारे इस इतिहास पढ़ लीजिए, ध्रुव को देख लीजिए, प्रहलाद को देख लीजिए,
कई सारे भगवान अपने आप को भक्त के साथ में हवाले करते थे, इसलिए कहते हैं हाँ, बड़े महाराज को दे दिया भगवान, बड़े महाराज का क्या बन गए? डोर कीपर बन गए, अर्जुन का ड्राइवर बन गए। देखो, भगवान भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते, अर्जुन का ड्राइवर बन गए, बड़ी महाराज का डोर कीपर, सामने दरवाजा में दरवाजे में डोर कीपर बन के रह गए। ठीक है, तो ये सब गुरु के बारे में हमने सीखा है। एक चीज करना करना चाहिए हमको कि गुरु को अपने सेवा में नहीं लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिए इसको क्या बोलता हूँ। गुरु को अपने सेवा में नहीं लगाना चाहिए। कैसे? क्या आप बोलोगे मैं बड़ा हूँ, सीनियर होगा, गुरु माता सारे संसार घूमते रहते हैं, मेरा बेटी है, महाराज मेरे लिए थोड़ा कृपा करिए, मेरी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढ दीजिए। ये गुरु महाराज के अपने सेवा में लगाना है। महाराज मेरा बेटा है, नौकरी वोकरी करने नहीं मिल रहा है, अब दिल्ली में है, कोई मिनिस्टर बोल के इसको क्या रिप्लेस कनेक्शन दिला दीजिए। तो गुरु को कभी अपने सेवा में नहीं लगाना, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु बराबर होता है। दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं, शिक्षा गुरु के लिए दीक्षा नहीं देते। तो गुरु को अपनी सेवा में नहीं लगाना, ये इतना ध्यान से रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गुरु जो है जीवन का सबसे एसेट, एसेट मतलब संपत्ति है। सबसे बड़ा संपत्ति हमको क्या? गुरु मिलकर अभ्यास, और हम गुरु का आदेश पालन करके चलते हैं, समझो कि भगवत धाम पहुंच ही जाओ, भगवत धाम पहुंच जाओ। ललिता माता जी, हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? नींद आ रहा है? जी प्रभु जी, समझ आ रहा है। नींद आ रहा है? नहीं ना? ब्रेक चाहिए? नहीं ना? ओके। तो गुरु रूप गोस्वामी क्या क्या कहते हैं, भक्ति में आगे जाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? गुरु पादाश्रय। भक्ति रसम सिंधु पढ़ेंगे ना, उसमें भक्ति का 64 अंक है। सबसे कहते हैं आदो गुरु पादाश्रय, पहले आश्रय लेना है। जैसे कि जो दीक्षा नहीं लिया, गुरु का आश्रय में है। उसके बाद गुरु का आज्ञा पालन करना, फिर दीक्षा लेना। हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं ना, गुरु का आज्ञा, गुरु जैसे बोलते हैं वैसे करना है। गुरु जैसे बोलते हैं वैसे कहना मतलब क्या होता है? गुरु दीक्षा समय में सबको बोलते हैं कि 16 माला जाप करो, 4 नियम पालन करो, भगवत गीता ये सब पढ़ो, लेकिन कभी कभी शिष्यों को अलग अलग बताते हैं। एक बार हमारे गुरु महाराज पूना में गए थे, किचन में घुस गए। भारत कहीं किचन में गए, एक भक्त था, वो खाना बना रहा था, सब्जी काट रहा था। बोलता है तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं किचन में काम कर। तुम कौन है, क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूँ। हाँ, राउरकेला इंजीनियरिंग कॉलेज उड़ीसा से पास किया है। बोलते नहीं नहीं, तुम ये काम छोड़ो, तुम कल से जाना उड़ीसा में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रचार करो। बस नेक्स्ट डे बैग उठा के राउरकेला चला गया। किसको बोलते हैं तुम खाना बनाओ, किसको बोलते हैं तुम ग्रंथ लिखो, किसको बोलते हैं तुम आर्ट करो, किसको बोलते हैं प्रचार करो। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को मान के हम भी चलना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे, गुरु अवज्ञा, भक्ति में आगे नहीं जा सकते। कई लोग जाते हैं गुरु के पास पूछने के लिए, मैं शादी करूं? गुरु महाराज बोलते नहीं नहीं, शादी नहीं करना, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचारी बनना नहीं चाहिए। अगर पूछा फिर आके ब्रह्मचारी छोड़ के फिर शादी करोगे तो आपका नुकसान ही नुकसान। गुरु अवज्ञा, फंस जाओगे, ऐसे नहीं करना। ठीक है, बोलते हैं गुरु के जो उच्च कोटि की व्यवहार है, उच्च कोटि के व्यवहार है, और इनको जो ज्ञान है, उनको जो कर्म है,
कैसे कैसे कर्म करते हैं सन्यासी लोग हमारा, इसको हमको सोचना चाहिए। सोच के इनको प्रार्थना करना चाहिए, याद करना चाहिए। जितने हम याद करेंगे इनके कर्म को, प्रार्थना करेंगे, देखो हमारे गुरुवार कैसे 24 घंटे काम करते रहते हैं, 22 घंटे। सुबह 4:30 बजे दुनिया कुछ भी हो जाए, मंगल आरती में पहुंच जाते हैं मंदिर। इतना ट्रैवल करते हैं। ये सब जो है, जब हम याद करेंगे, हमको श्री कृष्ण के चरण कमल में स्थान अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। स्थान अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। गुरु जो है हमारा पिता माता जी हैं, लेकिन ये पिता माता कितने दिन के लिए, इस जीवन के लिए है कि नहीं? लेकिन श्री कृष्ण भगवान, सॉरी, गुरु जो है हमारे शाश्वत पिता है, इटरनल फादर। याद रखिए, क्या है? शाश्वत पिता है। दिव्य ज्ञान चक्षु, क्या बोलते हैं, जन्मे जन्मे प्रभु से, है ना? गुरु पूजा में क्या कहते हैं? दिव्य ज्ञान, नहीं, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान फिर प्रकाशित किया, मैं भूल जाता हूँ। पता है गुरु 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 पूजा आता है किसी को? प्रेम भक्ति जहाँ हुई थे, अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहार चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेरे जीवन, हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाय अविद्या से खुशी बनो। पर एक है कि, हाँ, प्रेम भक्ति जहाँ है तो यहाँ अविद्या होते विनाश अविद्या विनाश रहते। हाँ, वेद का धार चरित। जन्मे जन्मे, जन्मे जन्मे, प्रभु से हाँ चक्षुदान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से ही हाँ, दिव्य ज्ञान बुद्धि प्रकाश। दिव्य ज्ञान दिला जय जन्म जन्म प्रभु से। दिव्य ज्ञान चक्षुदान चक्षुदान चक्षुदान, दियो है। चक्षुदान दिला जय, जन्मे जन्मे दिव्य, प्रभु हाँ, से जन्म जन्म प्रभु। तो चक्षुदान दिव्य दिया, ज्ञान। चक्षु मतलब क्या दिया? भगवत धाम को दिखा दिया हमको। भगवत धाम आध्यात्मिक ज्ञान को दिखाने वाले कौन है? गुरु ही। चक्षुदान दिला जय जन्म जन्म प्रभु से, ये जो प्रभु मतलब ये आपका पिताजी बन गए। ये नहीं, अगले जब जितने जन्म होंगे वही हमारे पिताजी, इटरनल फादर का, जन्म जन्म प्रभु से। तो हमारे जो पिता माता जी है थोड़े दिन के लिए, 50 साल 30 साल, इसके बाद असली पिता जो है हमारे गुरु है, जन्म जन्म प्रभु से। अगर कोई भगवत धाम जाना चाहिए चाहता है, कृष्ण प्रेम जाना पाना चाहता है, अगर गुरु ग्रहण नहीं करता है, कैसे है? बोलते कुत्ते का पूंछ पकड़ के समुद्र पार करना जैसा है वैसा है। कुत्ते का पूंछ पकड़ के कोई समुद्र पार कर सकता है? तो बिना गुरु में कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना, भगवत धाम जाना ऐसा ही है। चक्षुदान दिला जय जन्म जन्म प्रभु से। फिर बोलते हैं, जहार प्रसाद भाई ए भव तरिया जाए, जहार प्रसाद भाई ए भव तरिया जाए, गुरु कृपा होगा, ये भवसागर को पार करके चले जाए। प्रसाद मतलब कृपा। जहार प्रसाद भाई ए भव तरिया जाए, कृष्ण प्राप्ति है जहा है। कभी हम गुरु के बारे में इतने सुन रहे हैं, और भी सुनेंगे। आज पूरा क्लास गुरु का ऊपर ही चले। बंद करें, इसे सुनना है ना? ठीक है। सुनना है प्रभु। हम शिष्य लोग कुछ गड़बड़ करेंगे, इसका जो अपराध गुरु को भोगना पड़ता है, हमको ही भोगना पड़ता है। लेकिन इसका कर्म फल, क्योंकि जब गुरु दीक्षा देते हैं ना, हमारा कर्म फल को ले लेते हैं। कई बोलते हैं ये सेकंड इनिशिएशन में होता है, कई बोलते हैं पहला इनिशिएशन में भी होता है। जब गुरु हमसे दीक्षा लेते हैं, दीक्षा देते हैं ना, हम किसका 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 परिवार का बन गए? कृष्ण के परिवार बन गए। ठीक है? बोलते हमारे सारे कर्म ग्रहण कर लेते हैं, कर्म फल आज तक जितना अच्छा है खराब है सब निकल जीरो हो जाए, नलिफाइड होता है। कई कई जगह लिखा है कि सेकंड इनिशिएशन बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं फर्स्ट इनिशिएशन, चाहे जो भी हो। तो हम अगर 4 नियम का पालन नहीं करेंगे, इसका 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 जो कष्ट किसको भोगना पड़ेगा?
गुरु को भोगना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जब थे इधर विदेश में, कोई विदेशी लोगों को इतना तो पता भी नहीं था, शिष्य था। प्रभुपाद को पूछते, प्रभुपाद आप इतने बड़े आचार्य है, स्वामी, आप इतना बीमार क्यों पड़ते हैं? बोलता तुम्हारी वजह से। तो वो जो शिष्य हिल गया बोलता है मैंने क्या किया? बोला तुम्हारी वजह से तुम नहीं है, बाकी शिष्यों की वजह से। मैं क्यों? कैसे स्वामी जी, कैसे प्रभु महाराज? ना आप लोग नियम कानून नहीं मानते हो, 4 नियम नहीं मानते हो, 16 माला ठीक से नहीं करते हो, एकादशी पालन नहीं करते हो। अर्थात देखिए, हम गुरु से दीक्षा लिया, आप चाहते हैं आप हमारे लिए गुरु को कष्ट हो? हमारे में से कोई चाहते हैं कि मेरे लिए गुरु को कष्ट हो जाए? नहीं। तो गुरु जो बोलते हैं इसको जरा ध्यान से पालन करना चाहिए, ठीक तो कभी भूलना नहीं चाहिए। तब क्या होता है? हाँ, पर्व परवान में 16 माला हो ही नहीं पाता है। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करते करते 1 महीने में एक दिन का 16 माला छूट जाता है। चलो कल कर लेंगे, समय है, परसों कर लेंगे, करते 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 एक माला होके महीने के एंड में देखो, सप्ताह के एंड में 16 माला ही छूट गया। अरे छोड़ो, अभी क्या करना है, थोड़ा आगे चलते हैं। ये गड़बड़ है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। रात को 12 बजे से पहले 16 माला खत्म होना ही चाहिए। अगर बाई मिस्टेक जन्माष्टमी ये सब बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, फंस जाते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है, कुछ नहीं, 2-4 माला रहेगा, दूसरा दिन तो करना ही करना है। नहीं करोगे, इसका कष्ट गुरु महाराज को भोगना पड़ता है। 4 नियम पालन नहीं करेंगे, गुरु महाराज को कष्ट होता है। नहीं तो गुरु महाराज इतने पवित्र व्यक्ति है, भगवान के शुद्ध भक्त है, इनको इतना बीमारी क्यों होता है? लेकिन गुरु क्या बोलते हैं कि, बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरे को कष्ट स्वीकार है, लेकिन मेरा भक्त, मेरा जो शिष्य है, भगवत धाम जाना चाहिए। देखो गुरु कितने कृपालु होते हैं। बोलते हैं कोई कष्ट होगा इतने भक्त ग्रहण करने से, मैं बीमार पड़ूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जो जो ये जो लोग कष्ट भोग रहे हैं, इनको तो भगवत धाम चला जाएगा। देखिए गुरु कितने कृपालु है, लेकिन हम सब भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो 11वां अध्याय का, 11वां स्कंद का 17 अध्याय का 27 नंबर श्लोक। आचार्य माम बीजानियात नैव मन्यते करिचित न मर्त बुद्धि सुयत सर्वदेव मयो गुरु। कि आचार्य को, आचार्य मतलब गुरु को, आ क्या बोलते हैं न, आचार्य माम बीजानियात, आचार्य को मैं ही करके समझो। आचार्य कौन है? गुरु को बोलते भगवान करके समझो। भगवान को जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति, और उनके नीचे क्या होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो भगवान को कहते हैं लॉर्ड, गुरु को कहते हैं वाइस लॉर्ड। ये शब्द नहीं सुना होगा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट। तो ऐसे भी भगवान को कहते हैं लॉर्ड, गुरु को कहते हैं वाइस लॉर्ड, उप भगवान। भगवान उप भगवान, ये शब्द आपने सुना नहीं होगा, ध्यान से सुनिए, रखिए, याद रखिए। और इसलिए कहते हैं आचार्य माम बीजानियात, मतलब जो गुरु को मैं ही करके समझो। नाव मन्येत करिचित, तो उल्टा कभी अन्यत्र नहीं सोचना है। नमर्त्य बुद्धि सुयेत, गुरु को कभी साधारण मनुष्य नहीं मानना है। नमर्त्य बुद्धि सुयेत सर्वदेव मयो गुरु, क्योंकि वो सारे देवताओं का प्रतिनिधि है वो। तो इसलिए हम जब प्रभात की आरती करते हैं, वही 7 आइटम में आरती करते हैं। गुरु को ऊपर आरती करते हैं, 7 आइटम में आरती करते हैं। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं देखना। गुरु है सेवक भगवान, श्री कृष्ण है सेव्य भगवान। ये शब्द थोड़ा देखो, समझो थोड़ा सा। भगवान श्री कृष्ण है सेव्य भगवान, और गुरु है सेवक भगवान। वो लॉर्ड है और गुरु है वाइस लॉर्ड, उप भगवान। आज तक सुना नहीं होगा शब्द, इसको थोड़ा याद रखिए, भगवान उप भगवान।
सेव्य भगवान, सेवक भगवान। ठीक है। तो आचार्य माम बीजानियात बोलते हैं, आचार्य को बोलते हैं भगवान को मैं गुरु को मैं ही करके मानो, मैं ही भगवान करके मानो। एक श्लोक आता है। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। यस। ये अभी आपने जो बताया वो कौन सा स्कंद का श्लोक था? 11 17 27। ठीक है। एक श्लोक है, हाँ, 11वां स्कंद का। वो कहते हैं श्लोक में, कहते हैं कि मेरे को पूजा करने से, तपस्या करने से मैं जितना संतुष्ट नहीं हूँ, तुम्हारा गुरु को तुम सेवा करो, उससे मैं ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। गुरु शुश्रूषया यथा, गुरु शुश्रूषया यथा। हाँ। एनीवे, मैं कल बताता हूँ। Yes, sir। गुरु शुश्रूषया होता है, गुरु को सेवा करने से मैं जितना संतुष्ट होता हूँ, मेरे को पूजा तपस्या करने से मैं से इतना संतुष्ट नहीं होता। कहते हैं अपार करुणा से श्री कृष्ण भगवान गुरु रूप में प्रकाश होते हैं। क्या शब्द देखो मैं बोलता हूँ। अपार करुणा से श्री कृष्ण भगवान गुरु रूप में प्रकट होते हैं, गुरु के प्रतिनिधि रूप में प्रकट होते हैं, गुरु रूप में प्रकट होते हैं। और गुरु कौन होता है? बोलते हैं गुरु जो है श्रीमती राधा रानी का अंतरंगा परिजन है, या नित्यानंद प्रभु के आ, प्रतिनिधि है। गुरु का पोजीशन कहाँ देख लीजिए, नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है या राधा रानी का एसोसिएट है। एसोसिएट को क्या कहते हैं हिंदी में? परिजन। ठीक है। प्रभु जी श्लोक नंबर बता दीजिए, मैं वो कर दूंगी, इस पे शेयर कर दूंगी। अगर कौन सा वो? अच्छा, 11.17.27 आपने बताया, लेकिन को होस्ट करना पड़ेगा तो मैं शेयर कर दूँ। नहीं वो बता दिया। हाँ, कोर्स तो बना है ना। अच्छा, बना ना, दोबारा बना। हाँ हाँ कर दीजिए, तो मैं श्लोक सारे करती जाऊंगी इस पर शेयर। आपका तो नाम कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को। हाँ, आया आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, आवाज नहीं आ रहा आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी अपार कृपा आपने क्या कहा? अपार कृपा इस चीज के बारे में गुरु जो यानी गुरु कृष्ण के रूप में हृदय में प्रकट होते हुए कुछ कहा ना आपने? बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण के अपार कृपा से गुरु रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा से हृदय में। इसमें प्रभु 29 भी गुरु के ऊपर ही कुछ है, बहुत अच्छा श्लोक है 29 भी। तो उसके बाद हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, ये नित्यानंद प्रभु का आपने बताया नहीं कि प्रतिनिधि, कैसा प्रतिनिधि गुरु हो जाते हैं, प्रतिनिधि। नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधि। हाँ हरे कृष्ण। हाँ, अभी श्लोक आया। ना हम विद्या प्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा तुष्य एव सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। क्या बोलते हैं? ना हम विद्या प्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा, बोलते हैं मेरे को पूजा करने से, तपस्या करने से मैं संतुष्ट नहीं होता। ये भागवतम का श्लोक है। ना हम विद्या प्रजातिभ्य, नंबर याद नहीं मेरे को, ना हम विद्या प्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा तुष्य एव सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया। तुष्य एव सर्वभूतात्मा, सारे प्राणियों का आत्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कैसे संतुष्ट होंगे? गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। डायरेक्ट श्री कृष्ण को पूजा और तपस्या करने से इतना संतुष्ट नहीं होता।
ठीक है। यस प्रणब मूर्ति प्रभु, क्या हो गया? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, यस, हमें हर जन्म में अच्छे गुरु मिले उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? बताया ना, अच्छे गुरु से नहीं, आप चार परंपरा से गुरु लो। अच्छे गुरु का क्या मतलब? ना मतलब चार परंपरा में हर बार वो अपने मतलब वही परंपरा में से गुरु मिले हमको हर जन्म में मिले उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? ये सब पढ़ो। ये ये पढ़ के जो मैं बताता हूँ इसको याद रखो। यहाँ इस्कॉन में ढूंढने का क्या है? इस्कॉन में तो इतने सारे गुरु हैं। ये गुरु जहाँ नहीं यहाँ आते हैं। नहीं, मैंने बोला हर जन्म में, ये जन्म की बात हर नहीं, जो जन्म हर का जन्म। छोड़ दो ना, आपको प्रभु जी, आप इस जन्म का देखो ना, अभी का काम देखो ना, हर जन्म के लिए क्यों चिंता करते हो? इस जन्म में तो अच्छे गुरु मिल गए अभी हाँ, इसके तो फिर लिए। अगले जन्म में क्या आपको क्यों चिंता करते हो? उनका गुरु का काम है आपको दिखने के लिए। अगले जन्म क्यों क्यों आना है इधर? अगले जन्म में आना चाहते हो आप? ठीक है। तो हमको क्या करना, गुरु के आदेश को मानना चाहिए। एक आरुणि का कथा बताया था और एक प्रभुपाद का कथा बताता हूँ। 1972 में या 73 में प्रभुपाद बॉम्बे से इलाहाबाद जा रहे थे। 72 73 में उस टाइम एसी ट्रेन में नहीं होता, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता। प्रभुपाद और इनके विदेशी भक्त था, वो जा रहे थे बॉम्बे से इलाहाबाद जा रहे थे। वो उस समय कोयला ट्रेन होता था, कोयला इंजन वाला ट्रेन होता था। तो जाते जाते झांसी, उससे पहले सुबह 9 बजा होगा। प्रभुपाद ने अपने से असिस्टेंट को बोला, उनको थोड़ा भूख लग रहा है, मेरे को थोड़ा चावल भात बना के लेके आओ। ये विदेशी भक्त चले गया पेंट्री कार में, ट्रेन का पेंट्री कार में। बोलता है मेरा गुरु महाराज मांगते हैं, मेरे को थोड़ा चावल यहाँ बनाना है। तो इतना तो वहां तो कोयले में खाना बनता है, इतने बड़े बड़े तपेला में खाना बनता है, और कहीं आग लग जाएगा। विदेशी भक्त है, इसको कैसे छोड़ गया कोई अंदर जाने के लिए? रिस्की है ना। तो वो कैंटीन मैनेजर को पूछा, बोलते नहीं आपको नहीं बना सकता, आपको क्या चाहिए बोलो, हम बना के दे देंगे। बोलते नहीं, आप बनाने से हमारे गुरु महाराज खाएंगे नहीं। उनका भी एहसास है, क्योंकि प्याज लहसुन मच्छी मांस से बनता है किचन में, कैसे बना के लेगा? एक बार बोला नहीं हुआ, दोबारा जाके मैनेजर को बोला, बोला माना नहीं। बोलता मेरे गुरु में खाए नहीं, प्लीज मेरे को करने दीजिए, थोड़ा चावल बना। तीसरा बार बोल दिया, नहीं सुना। कैंटीन मैनेजर कैसे सुनेगा, क्योंकि आग लग जाएगा ना। छोटे छोटे इतने बड़े बड़े चूल्हा होते हैं उधर। फिर इसने सोचा, ये विदेशी भक्त बोलता है, बोला मैं 3 बार बोला, मेरे को गुरु महाराज ने बोला तो ज्यादा तो मांगने, बोला थोड़ा चावल लेके आओ बना के, मेरे को भूख लग रहा है, खाना था। अगर मेरे को गुरु महाराज के लिए इतना चावल मैं नहीं दे सकता बना के, मैं जिंदगी रह के फायदा क्या है, मरने से अच्छा है, मर जाता। तो इसलिए गया कैंटीन, जो वहाँ मैनेजर होता ना, जो क्या बोलते हैं पेंट्री कार का मैनेजर होता है, उसके पास गया, बोलते इधर आओ मेरे पास आओ। बुलाया, बोलते इधर आओ। गया, दरवाजा होता है, दरवाजा में रॉड होता है ना, रॉड पकड़ लिया। बोलता है देखो मेरे को खाना बनाने के आदेश दो, नहीं तो मैं खुद के मर जाता हूँ, इसलिए तुम जाइए। बोले एक हाथ छोड़ दिया, बोला बताओ, तुम अगर मेरे को परमिशन नहीं देते हो वहां खाना बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, मैं ये कूद के मर जाऊंगा, इसके लिए तुम जिम्मेदारी हो। ओ मैनेजर भी हिल गया। बोला विदेशी वक्त अगर मर मरा गया तो हमारा भी फंस जाऊंगा मैं। बोलता प्रणाम किया, बोलता आगे बना। उससे अलग से छोटा सा स्टोव दिया। तो उन्होंने इतना प्रोपात इतना चावल खाते थे, चावल लेके आए, अचार फ्रूट फ्रूट था, प्रोपात खा गया। तो बोलते हैं तुम थोड़ा चावल बना के 3 घंटा लगा दिया, तो क्या बताएगा? बोलते प्रभुपाद आप प्रसाद लीजिए, मैं बाद में बताता हूँ। तो बोलते क्या हुआ बता। तो उन्होंने स्टोरी बताया, ऐसा ऐसे ऐसे हुआ करके। बोलता है तुम मेरा सबसे बड़ा अच्छा भक्त है, अच्छा शिष्य है। देखो शिष्य कैसे गुरु के लिए क्या क्या त्याग करने के लिए बैठे, जीवन देने के लिए भी बैठे। ऐसे बहुत सारे स्टोरी है, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बताता हूँ, समय होगा तो बताता हूँ। ऐसे शिष्य, ये हकीकत है, 72 73 की घटना। तो गुरु जो होते हैं, हमारा 3 किस्म का गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु। ठीक है। शिक्षा गुरु आपको जो शिक्षा देते हैं, सेम सभी चीज पढ़ाएंगे,
खाली आपको भगवत धाम जाने के लिए या दीक्षा लेने के लिए तैयारी करेंगे। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु का काम है दीक्षा लेना, दीक्षा देना। शिक्षा भी देंगे, दीक्षा भी देंगे, जो दीक्षा गुरु है। दीक्षा में क्या मिलता है आपको? माला मिलता है और नाम मिलता है कि नहीं? फर्स्ट इनिशिएशन में आपको नाम परिवर्तन कर देंगे, पीछे दास दासी लगा देंगे, कृष्ण का दास बन जाओ, और माला दे देंगे। ये फर्स्ट इनिशिएशन। सेकेंड इनिशिएशन में भी दो चीजें देते हैं हम, मंत्र देते हैं, जनेऊ देते हैं। जो प्रभु जी को, माता जी को जनेऊ वालों ने खाली मंत्र देते हैं, ठीक है। सेकेंड इसमें मंत्र देते हैं, जनेऊ देते हैं। फर्स्ट इनिशिएशन में क्या देंगे आपको? माला देंगे, नाम देंगे, नाम परिवर्तन। तो ये शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हो गया। एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु कैसा है कि कोई रास्ते में जा रहा है, इधर उधर बोलता है कुछ नहीं होगा, तुम जाओ ना, इस्कॉन मंदिर में जाओ, संडे जाओ, मीटिंग है, कथा सुनो, प्रसाद खा के आओ। ये पथ प्रदर्शक गुरु हो गया। एक चैत्य गुरु होते हैं। चैत्य गुरु कहते हैं परमात्मा बैठे अंदर, वो कहते हैं चैत्य गुरु। कि मैंने बताया ना, ब्रह्मांड भ्रमित देखो न भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए। तो चैत्य गुरु आपको बताते हैं कैसे कैसे। इसको छोड़ के भी भागवत में बहुत सारे गुरु है। पति गुरु है, पति गुरु, आ, राजगुरु, ब्राह्मण गुरु, और बहुत सारे गुरु के 24 गुरु के, इतना हमको नहीं जानना है, अभी 3-4 गुरु नहीं। तो हम भौतिक जगत में डूब रहे हैं। भगवान में, भगवान ने हमारे लिए क्या है, नाव भेजा। नाव कौन सा है? गुरु महाराज। भौतिक जगत में हम डूब रहे हैं माया में, भगवान ने क्या भेजा? नाव भेजा, बोट, बोट भेजा उसके ऊपर ऊपर जाने के लिए। वो बोट कौन सा है? गुरु महाराज। इनके साथ बैठ के दीक्षा लेके हमको आगे चले। अगर हम इसको भी ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा क्या है? दुर्भाग्य है। जैसे कि बच्चा होता है, छोटा बच्चा, 2 साल, 3 साल, 4-5 साल का, अगर पिता माता जी का जत्न, पिता माता जी का जत्न नहीं होगा, बच्चा कभी बढ़ के आगे जा सकता है? जा सकता है? नहीं, संभव नहीं। तो जत्न करते हैं, सुशास्त्री को देखते हैं, कपड़ा देते हैं, पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, हाँ, समाज का रीति नीति नियम सब बताते हैं, तब भी जाके बच्चा बड़ा के होता है। ऐसे भी जो नए भक्त हैं, गुरु के कृपा के द्वारा ही, गुरु के कृपा के द्वारा ही वो आगे जा सकते हैं। गुरु के जत्न, गुरु के कृपा के बिना भक्ति में कभी आगे नहीं जा सकते। मनु संहिता में लिखा है कि हम जब दीक्षा लेते हैं, आचार्य, आचार्य क्या करता है ना, जो शिष्य को ग्रहण करता है उनका चार्ज, ये इनको मैं भगवत धाम पहुंचाऊंगा, पहुंचाऊंगा कहते हैं। और इनको दूसरा जन्म, पहला जन्म होता है, क्या होता है? शुक्र जन्म। शुक्र मतलब शुक्र जन्म, माता पिता से। ये होता है दूसरा होता है क्या, सवितुर जन्म ना, दूसरा जन्म जो देते हैं, दीक्षा लेने, दीक्षा देना होता है दूसरा जन्म। तो आचार्य क्या कहते हैं? उनको उपनीति कहते हैं। उपनीति, उपनीति मतलब पास में लेके आते हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं। तो हमने बताया था आपको कि सेव्य भगवान, सेवक भगवान, भगवान को भगवान, ये कहते हैं इसको। अच्छा, इसको कहते हैं आश्रय विग्रह। गुरु को कहते हैं आश्रय विग्रह, ठीक है। तो ये सब, तो गुरु को साधारण मनुष्य कभी नहीं समझना है। जो गुरु को साधारण मनुष्य समझेगा, वो उसका खत्म वक्त। शास्त्र में लिखा है कि शालग्राम को कोई साधारण पत्थर नहीं मानना, गुरु को कभी मनुष्य जैसे नहीं मानना। गुरु नरमति, गुरु नरमति, शालग्राम को पत्थर जैसे मानना है। ऐसे 2 श्लोक याद नहीं आते। गुरु से नरमति, गुरु को कभी
साधारण मनुष्य रूप में नहीं पाते। गुरु क्या होता है? भगवान की प्रतिनिधि है, वो भगवान है। आचार्य माम बीजान्यात, गुरु को मेरे जैसे ही मानो करके बोलता है। और बताया, गुरु का शब्द का अर्थ बताया था। गु मतलब अंधकार, गुरु मतलब जो अंधकार से दूर लेके जाते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया गुरु। तो फिर गुरु का कार्य क्या है देखते हैं। ये तो नोट करिए सब, लिखो। गुरु का कार्य क्या होता है? एक नंबर, हमारे भय और कष्ट दूर करते हैं। भय और कष्ट दूर करते हैं, देखते रहना सब, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पाप नष्ट करते हैं। पाप नष्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट होता है शास्त्र की तत्व बताते हैं। चौथा नंबर है मंत्र सिद्धि। अभी तो हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं हम, लेकिन जब तक गुरु से दीक्षा नहीं लेते ये मंत्र सिद्धि नहीं होगा। तो कहते हैं मंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि। ठीक है। 5 नंबर में अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ नष्ट करते हैं। ठीक है। 6 नंबर में हमारा अहंकार नष्ट करते हैं। कैसे? अभी तो मैं बोलते थे ना, डॉक्टर सो एंड सो करके लिखते देता हूँ, उसके बाद में क्या आएगा मेरे नाम पे? दास दासी। ईगो चला गया ना, सेवक बन गए। भाई मालिक थे, सेवक ईगो था, अहंग भाव था, अभी क्या हो गया? सेवक बन गए। तो ईगो नष्ट कर दिया, अहम भाव नष्ट कर दिया, मिथ्या अहंकार नष्ट कर दिया। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर हो गया मुक्ति, मुक्ति देते हैं। वैसे कहा मुक्ति मतलब कि जो भौतिक जगत का 3 गुण से मुक्ति। 8 नंबर में कृष्ण प्रेम। लिखा? दोबारा बताओ, लिख लिया सब? पहला नंबर देखिए, पहला नंबर है हमारा भय और कष्ट दूर करते हैं। दूसरा नंबर में पाप नष्ट करते हैं। तीसरा नंबर में शास्त्र की तत्व बताते हैं। चौथा नंबर में मंत्र सिद्धि। 5 नंबर में हमारे अनर्थ निवृत्ति होता है, अनर्थ नष्ट करते हैं। 6 नंबर में हमारा जो मिथ्या अहंकार, इसको नष्ट करते हैं। 7 नंबर में मुक्ति देते हैं। मुक्ति कहाँ से? भौतिक जगत में जो 3 गुणों से मुक्ति मिलता है। 8 नंबर में कृष्ण प्रेम। तो गुरु हमको इतने दिलाते हैं। लिख लिया सब? कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण बाबू 6 नंबर में 6 नंबर में है मिथ्या अहंकार, अहंकार नष्ट करेंगे। अहंकार नष्ट करके आपको दास दासी बना देंगे। मालिक बने थे ना, उनको आपको सेवक बना देंगे। ठीक है। यस माता जी, मैडम बोलिए। अनम्यूट, अनम्यूट। आपने गुरु को क्या विग्रह बोला था गुरु प्रभु जी? आश्रय विग्रह। आश्रय को। ठीक है। क्योंकि इनके, हम भगवान के शरण में जाता तो जाता है। जैसे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, मेरे शरण में आ जाओ। अर्थात गुरु के शरण में जाना है पहले। गुरु के शरण में जाओगे तभी तो भगवान के शरण में जाओगे। गुरु के शरण में नहीं जाओगे तो भगवान के शरण में कैसे जा सकते? और अभी थोड़ा गुरु के बारे में इतने पढ़ा, अभी अपने बारे में देखते हैं। अपने मतलब शिष्य, शिष्य बारे में थोड़ा देखते हैं। शिष्य कैसा है? शिष्य भी 3 किस्म का होते हैं।
इससे कितने? 3 किस्म का। एक एक गुरु भोगी, एक गुरु त्यागी, एक गुरु सेवी। गुरु भोगी, गुरु त्यागी, गुरु सेवी। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझना क्या क्या अर्थ होता है। गुरु भोगी, एक शिष्य गया, गुरुकुल में गया, गुरुकुल में रहा, तो गुरु शिष्य को बोलते हैं थोड़ा लकड़ी लेके आओ, पानी लेके आओ, ऐसा ऐसा सब बोलते हैं। सुबह किसी शिष्य को बोला थोड़ा लकड़ी लेके आओ, तो ये काम तो हमने कभी किया ही नहीं, मेरे को आता नहीं लकड़ी लेना। तो कोई बात नहीं। फिर बाद में बोला थोड़ा पानी लेके आ जाओ, नहीं तो खाना बनाना चालू करो। बोलता है मेरा शरीर इतना कमजोर है, पानी लेना लकड़ी लेना कैसे ऐसा हो सकता है, मेरे से नहीं हो सकता है। बोले ठीक है। फिर अभी उन्होंने बोला अभी खाना वाना बन गया, प्रसाद बन गया, खाना खाओ। हाँ वो तो कर सकता हूँ। तो क्या है, प्रसाद भोग लग गया, अरे प्रसाद लेने आते हो, बोलता हाँ वो कर सकता हूँ। इसको कहते हैं गुरु सेवी, सॉरी गुरु भोगी। गुरु भोगी, गुरु को भोग करने के लिए जाते हो, ये कभी टिकेंगे नहीं। फिर गुरु त्यागी, गुरु से सब सुख सुविधा लेंगे, कुछ दिन के बाद अपना इच्छा पूर्ण हो गया, छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ भी हमारा वैसे होता है, इस्कॉन में भी होता है, मैं भी देखता हूँ। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, सब पूछते पूछते हैं, उनका काम हो गया तो छोड़ के चले जाते हैं। इसको कहते हैं गुरु त्यागी। अपना इच्छा पूर्ण हो गया, भक्ति के लिए नहीं आते हैं इसको। और गुरु भोगी कैसे होता है, आजकल बहुत सारे शिष्य हैं, बड़े बड़े शहर में मिलते हैं कि दीक्षा ले लेंगे। ठीक है, दीक्षा लेने के बाद उनका दिखेगा, दीक्षा लेने से क्या है, बड़े बड़े शहर में रहेंगे, फर्स्ट क्लास ड्रेस वेस मिलेगा, देखने में बहुत प्रचार वचार करेंगे। और प्रचार करेंगे, सुंदरी सुंदरी लड़कियों को प्रचार करेंगे, और बाद में इनको शादी हो जाएगा, पैसा वैसा वाला देके शादी कर लेंगे। या क्या करेंगे, दिखा दिखा करके अच्छा पोस्ट, थोड़ा सा पोस्ट हो जाएगा, 5-6 साल हो जाएगा, देखते रहेंगे विदेश में कहाँ मेरे को नौकरी मिलेगा, अब विदेश छोड़ के चले जाएंगे। ये सब गुरु से भी कैटेगरी में आते हैं, ये बहुत लोग हैं बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े मंदिर में, ये हकीकत होता रहता है ऐसे। ठीक है। और तो गुरु त्यागी बोलते हैं, गुरु सेवी। गुरु सेवी मतलब उनको पता है गुरु को क्या आवश्यकता है। गुरु जैसे सुबह हुआ गुरु को ये चीज चाहिए, उनको लाके दे देंगे। रात को सोने से पहले गुरु महाराज की क्या आवश्यकता है, पैर दबाना है, खाना लाना है, भोजन लाना है, इनका कपड़ा धोना है, वो पता नहीं से पहले ही ऑटोमेटिक करते रहेंगे, ये करते रहेंगे। ये वास्तव में होते हैं गुरु सेवी। तो गुरु भोगी, गुरु त्यागी और गुरु सेवी, ये तीनों को हमको थोड़ा देखना चाहिए। तो हमका कौन सा कैटेगरी में रहना चाहिए, हमको कौन सा इसमें होना चाहिए? गुरु गुरु सेवी। सेवी। हाँ, नहीं बोलने से नहीं चलेगा, वास्तव में होना चाहिए। ठीक है। एक हमारा जो आ, हमको शिष्य कहते हैं, है कि नहीं, डिसाइपल। डिसाइपल, डिसाइपल शब्द कहाँ से आता है पता है आपको? इंग्लिश में जो शब्द है डिसाइपल, ये शब्द आया कहाँ से? डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से डिसाइपल, अर्थात डिसिप्लिन कैसे प्रभुपाद बोलते हैं, मिलिट्री डिसिप्लिन। कैसे है, मिलिट्री में बहुत डिसिप्लिन है। सुबह 6 बजे पहुंचना मतलब पहुंचना ही पहुंचा है, जाना है तो जाना ही है, 100%, जैसे बोला वैसे ही करें। डिसिप्लिन, मिलिट्री डिसिप्लिन, प्रभुपाद लिखते हैं। डिसिप्लिन मतलब क्या, अनुशासित। हाँ कि नहीं, डिसिप्लिन मतलब अनुशासित। डिसाइपल मतलब, ये डिसिप्लिन शब्द से डिसाइपल शब्द आया, शिष्य को भी ऐसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए। शिष्य को भी डिसिप्लिन में, अनुशासित में होके रहना चाहिए, मन मर्जी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके द्वारा संस्था को, आचार्य को, मंदिर को ठेस पहुंचे, ऐसा कार्य हमको नहीं करना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसाइपल मतलब, डिसाइपल
शब्द होता है डिसिप्लिन से आता है। कैसे बोलते हैं? मिलिट्री, लाइक मिलिट्री डिसिप्लिन। और एक शब्द बताता हूँ। हमारा इंडिया में जो रिलीजन है, कितने कौन सा रिलीजन है? बोलिए बोलिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, हाँ, और जैनिज्म, बुद्धिज्म। हाँ, जैनिज्म, बुद्ध, और दाढ़ी वाले। सिख हाँ, यस यस। सिख हरे सिख हाँ। कृष्ण प्रभु जी। सिख 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 रिलीजन। हाँ। सिख हिंदू, बोलते हैं ना। मुस्लिम, सिख, हिंदू ईसाई। मुसलमान जैन क्रिश्चियन। हरे हाँ, कृष्ण सिख प्रभु। सिख। सिख मतलब क्या पता है? सीख। बच्चों को कहते हैं सीख। सीख मतलब सीखो। बड़ी बड़ी। सीख 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 मतलब बच्चों को बोलते हैं ना, तुम भी सीखो, बोलते हैं ना, नहीं, तुम भी थोड़ा सीखो। सीख मतलब सीख, सीखना, लर्न। इनका रिलीजन है सीख। सिख सिख धर्म भी ऐसा है, इनका गुरु बोलते हैं कि सारे सारे सीखो। सिख से सिख बन गया। इसके बारे में तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है। तो शिष्य क्या है? शिष्य जो है, सस धातु से आता है। सस धातु, हिंदू में सस धातु, सस धातु से क्या क्या आता है? शिष्य आता है, शास्त्र आता है, शिष्य आता है। ये सब अलग अलग होता है। डिसाइपल शब्द आता है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसा है? मिलिट्री डिसिप्लिन। सिख मतलब सीखो। तो सिख रिलीजन में क्या करना है? सीखना है। तो हम की सीखना है, शिष्य बन के सीखना है, सीखना। पहले जमाने में, इसे छोटे छोटे शब्द बताता हूँ इसलिए, गुरु भी बारे में ये सब हमको अच्छी तरीके से जमना चाहिए। ये छोटे छोटे चीज बताता हूँ, ये अच्छी तरीके से आपको समझना चाहिए गुरु तत्व को। एक हम पढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद पढ़ते हैं ना, ईशोपनिषद। 108 उपनिषद है, सबसे एक मुख्य उपनिषद है ईशोपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है उपनिषद। उप मतलब बगल में, उप मतलब बगल में, निषद पास में। पहले क्या होता था, गुरु लोग शिष्य को पास में बैठाते थे, पास में बैठा के सिखाते थे। उपनिषद मतलब पास में बैठा के, उप मतलब पास में बैठा के सिखाते थे, उपनिषद। जो व्यास देव ने वेदों को अलग अलग कर दिया, चार वेद कर दिया, एक एक वेद को अलग अलग उपनिषद कर दिया। कैसे? अपने शिष्यों को बुलाया, पास में बैठाया, सुनाया, बोलते तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना। उपनिषद पास में बैठ के सुनाते थे। उधर से ये सब है उपनिषद। ये बहुत सारे अलग चीजें, अनेक सारी चीजें भी और भी नहीं बताता हूँ। अभी समय हो गया। इसके पे आज कोई क्वेश्चन आंसर ग्रुप डिस्कशन नहीं, एक ही श्लोक में 2 घंटा चला गया। इसलिए क्योंकि हमको थोड़ा डिटेल चर्चा करना था गुरु तत्व को। इसका कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो आज विश्राम लेते हैं। तो कोई प्रश्न है तो प्रभु कहीं। जी। यस। प्रभु जी, ये सिख लोग गुरुद्वारा में राम शंकर कृष्ण का फोटो रखते हैं, क्यों रखते हैं? सिख रिलीजन जो है ना, हाँ। इनका कोई स्पेशल रिलीजन नहीं है। इनका ये जो, इसको कहते हैं गुरु ग्रंथ। गुरु ग्रंथ किसको कहा जाए? कहते हैं भगवत गीता को डिटो किया हुआ है ना। ओके। भगवत गीता में सारे सब लिया है। भगवत गीता में कृष्ण लिखते हैं, वो भगवान करके, कृष्ण को इंग्लिश में गॉड बोल करके लिख दिया। तो वहां का ब्रह्मा के नाम लिखा है, कृष्ण का नाम है, यशोदा का नाम है, नंद का नाम है, ये सब नाम है उसके अंदर। फोटो लेकिन भी उन्होंने, रखते हैं। हाँ फोटो भी रखते हैं राम शंकर हाँ बोल तो कृष्ण रहा का। हूँ। लेकिन अभी जो पहले जनरेशन से तो एकदम बिल्कुल, उसमें क्या आता है श्लोक मेरे को क्या बोलते हैं, क्या गुरु, वाहे गुरु बोलते हैं ना, वाहे गुरु। और एक बोलते हैं क्या है, सत श्री अकाल, तो सोने सतराम हाल, साखी। सोने हाल, सत श्री अकाल, ये सब भगवान के प्रार्थना करते हैं। सोने हाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु। तो ये गुरु को पूजा करते हैं, वास्तव में गुरु पूजा करते हैं। लेकिन इन शब्द में लिखा है, आप पढ़ोगे, मैं पढ़ा था एक
ग्रंथ लेके आया था। हमारे गुरु महाराज जी एक शिष्या है, राधिका, राधिका माता जी है। कृपा माता जी, राधिका कृपा माता हाँ, जी। वो मुस्लिम है। उन्होंने लिखा है, सॉरी मुस्लिम बोलता हूँ, सिख ये है वो। सिख है। तो उन्होंने किताब छोटा सा लिखा है कि सिख रिलीजन एंड भगवत गीता, ऐसा करके लिखा है कुछ किताब। मेरे पास है किताब, मैं पढ़ा था। उसमें सब कुछ लिखा है, लेकिन उनको थोड़ा अभी जैसे जनरेशन आ रहा है, इसका उसको चेंज कर रहे हैं। कृष्ण को जगह गॉड कर दिया बहुत सारे, लेकिन उसे ब्रह्मा के बारे में, यशोदा के बारे में, राम के बारे में, ये सब लिखा है, बहुत सारे लिखा हुआ है। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। और कुछ किसका प्रश्न है? गुरु के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बाकी सब तो नहीं बताएंगे, इतना आई थिंक हेवी डोज हो गया था। ठीक है, ये श्लोक को याद रखना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी। गुरु को कभी अपने सेवा में लगाना नहीं। ठीक है, ये बहुत याद है। गुरु को कभी साधारण मनुष्य नहीं माना। जिन्होंने दीक्षा लिया है, रोज, चाहे आपके गुरु कोई भी हो, गुरु पूजा करिए। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगत सब। आप पूरा आरती नहीं कर पाते हैं, सिंपली ये बोलिए, इसको बोलिए कि फूल दे दीजिए। अगर गुरु पूजा पूरा नहीं कर पाते हैं, साधना नहीं कर पाते, आरती वारती नहीं कर पाते, जैसे मेरे को समझ नहीं होता, मैं नहीं कर पाता, तो ये बोलता हूँ श्री गुरु चरण पद्म और थोड़ा फूल देके चले जाता हूँ। इतना ही करिए, लेकिन करना है। क्योंकि गुरु पूजा हम नहीं करेंगे, फिर कृष्ण पूजा कैसे करेंगे? कृष्ण हमारा पूजा कैसे स्वीकार करेंगे? ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। यस, गोकुलेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, कुछ प्रश्न है क्या आपका? नहीं प्रभु जी। ओके, तो यहाँ विश्राम लेते हैं आज। ठीक है, तो अगले बार पढ़ेंगे कि गुरु से दीक्षा लेने से क्या फायदा होता है। तो आगे पढ़ेंगे। गुरु से दीक्षा ले लिया आज, तो दीक्षा लेने के बाद क्या फायदा होना चाहिए, तो आगे पढ़ेंगे सर। ठीक है, चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। रिकॉर्डिंग कहाँ रख दिया? ऊपर रेड कलर का बटन आ रहा है ना प्रभु जी, उस हाँ, पर बंद कर दिया। आपको करना पड़ेगा, उस पर क्लिक कीजिए। हाँ हाँ हाँ, कहाँ चला गया?